welcome to grade 9 history class. In today's class we are going to discuss chapter number 6 which is peasants and farmers, and आज का जो session है वो है session number 1. In the previous two chapters you read about pastures and forest and about those who depended on these resources. You learned about shifting cultivators, pastoral groups and tribals. तो हम लोगों ने previous दो जो chapter थे उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, वो था जो हम लोगों ने pastures के बारे में, forest के बारे में पढ़ा था, and also जो लोग dependent हैं ये सारे resources पे, तुम लोगों ने उन चीज़ों के बारे में पढ़ा था earlier जो दो chapters थे. आप लोगों ने also पढ़ा है about जो shifting cultivators थे उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, pastoral groups थे and tribals थे. तो हम लोगों ने इन सब चीज़ों को earlier chapters में discuss किया है. You saw how access to forest and pastures was regulated by modern governments and how these restrictions and controls affected the lives of those who use these resources. तो हम लोगों ने ये भी देखा कि किस तरीके से पहले all forest सारे resources उसको use करना was open, कोई भी use कर सकता था. बट धीरे धीरे जिस तरीके से मॉडर्न गवर्नमेंट्स आई उन्होंने रेगुलेट करना शुरू किया, सो दे रेगुलेटेड द यूज़ ऑफ फॉरेस्ट ऑल्सो, किस लिमिट तक यू कैन यूज़ द फॉरेस्ट, एंड दे ऑल्सो वेंट टू द एक्सटेंट कि आपको इफ़ यू गो with your animals आपको पास चाहिए, एंड इफ़ यू आर देयर मोर देन वो टाइम वॉज अलॉटेड तो आपको फाइन भी देना पड़ता था. एंड ऑल्सो एवरी जो एनिमल आप ले जा रहे हैं उसके लिए यू हैव टू पे टैक्सेस एंड ऑल. सो ये सारे जो रेगुलेशंस थे इट अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ पीपल जो डिपेंडेंट थे ऑन द फॉरेस्ट फॉर देयर लिविंग, फॉर देयर फ्यूल के लिए, एंड ऑल्सो हर्ब्स, मेडिसिन, वो सारी चीज़ें वो वहीं से लेते थे. सो दैट इज़ हाउ उनकी जो लाइफ्स थी वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई. एंड ऑल्सो हम लोगों ने देखा कि जो रिस्ट्रिक्शंस थे उन्होंने और जो कंट्रोल्स थे उन्होंने किस तरीके से लाइव्स उन सारे लोगों की बहुत ज़्यादा ही चेंज कर दी, बिकॉज अर्लियर वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट थे एंड दे हैड नोबडी टू टेल देम कि उनको फॉरेस्ट में कितनी देर जाना है या एनिमल्स लेके नहीं जा सकते हैं, बिकॉज वो रिसोर्सेज अ वेरी यूजफुल रिसोर्स नॉट ओनली फॉर दोज जो उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, अदर देन दैट मेडिसिनल यूज़ बहुत है, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए ट्राइब्स के अलावा भी लोग बहुत जो है डिपेंडेंट हैं ऑन फॉरेस्ट. सो दैट इज़ हाउ लोगों की जो लाइफ थी इट गॉट चेंज्ड अलॉट, क्योंकि सारा जो फॉरेस्ट थे उनका यूज़ जो था उसको रेगुलेट किया गया, लॉज बनाए गए सो दैट पीपल कैन नॉट यूज़ देम फ्रीली. In this chapter you will read about peasants and farmers with a special focus on 3 different countries. You will find out about the small cottagers in England and wheat farmers of the USA and the opium producers of Bengal. तो इस chapter में हम लोग पढ़ेंगे about peasants and farmers जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, and उसमें special जो focus रहेगा that will be on 3 different जो countries हैं उस पर special focus रहेगा. And you will also find out about जो small cottagers हैं इंग्लैंड में उनके बारे में, and wheat farmers जो हैं यूएस के, तो we will discuss about that, and also opium producers जो बंगाल के हैं तो उनके बारे में. तो इस तरीके से we will talk about different countries and we will see कि किस तरीके से जो peasants and farmers हैं how they live their life with a special focus रहेगा on 3 countries. So now we will start discussing about the coming of modern agriculture in England. On 1st June 1830, a farmer in the northwest of England found his barn and haystack reduced to ashes by a fire that started at night. So this is happened in England that on 1st June 1830 एक जो farmer था north east of England में, he found that उसका जो barn था and also जो haystack था वो एशेज़ में चेंज हो गया है, एशेज़ में रिड्यूस हो गया वो, एंड वो इसलिए हो गया क्योंकि रात में एक जो फायर थी वो स्टार्ट हुई एंड उसकी वजह से सब कुछ जल गया एंड इट ऑल बिकेम एशेज़. In the months that followed, cases of such fire were reported from numerous districts. At times only the rick was burnt, at other times the entire farm was. So जो और जो मंथ थे उसके बाद दिस वाज द फर्स्ट टाइम, एंड देन उसके बाद जो इन द फॉलोइंग मंथ्स इस तरीके के केसेस बहुत हुए दैट फायर स्टार्टेड एंड फायर की वजह से सब कुछ जल गया. सो दिस काइंड ऑफ केसेस स्टार्टेड हैपनिंग, एंड एट टाइम्स
कुछ चीज़ें ही बर्न होती थी एंड एट टाइम इट यूज्ड टू बी लाइक पूरा फार्म हाउस जो है वो बर्न हो जाता था. सो दीज ऑल स्टार्टेड हैपनिंग आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम. Then on the night of 28 August 1830, a threshing machine of a farmer was destroyed by labourers in East Kent in England. In the subsequent 2 years, riots spread over southern England and about 387 threshing machines were broken. Now on the night of 28 August 1830 को एक threshing machine जो होती है वो एक farmer की वो destroy कर दी गई और उसको destroy किया. जो labourers थे East Kent of England में उन लोगों ने उसको destroy कर दिया. एंड इन द सब्सिक्वेंट 2 years जो उसके बाद हुए उसमें राइट्स बहुत स्प्रेड हुए ओवर जो सदर्न इंग्लैंड है वहाँ पे. एंड अबाउट जो थ्रेशिंग मशीन्स थी वो ब्रोकन हुई एंड देवर अबाउट 387 थ्रेशिंग मशीन जिनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया. सो दिस इज़ हाउ थिंग्स स्टार्टेड going bad. This is how we can see abhi we just started on this session and we can see there was one incident ki jab there was fire and then uske baad itni sari jagah pe wo jo aag hai wo lag gayi and then threshing machine एक से start हुआ and इतना सारा जो एक तरीके से इतनी सारी चीज़ों में spread हो गया. इतनी सारी threshing machine 387 थी वो broken हुई. Through this period, farmers received threatening letters urging them to stop using these machines and deprive workmen of their livelihood. तो through this period जो हम लोगों ने बात करी अभी जब से ये start हुआ ये सब होना, farmers जो है ना receive किया threatening letters उनको आ रहे थे and they were urging कि वो stop कर दें ये जो machines हैं उनको use करना. तो threshing machines जो हैं उनको use करना वो बंद कर दें and that deprived जो workmen हैं उनके लाइवलीहुड को वो डिप्राइव करता है. सो दैट इज़ वाई दे वर डिमांडिंग कि थ्रेशिंग मशीन जो है उनको बंद कर दी जाए. मोस्ट ऑफ दीज लेटर्स वर साइंड इन द नेम ऑफ कैप्टन स्विंग. Alarmed landlords feared attacks by armed bands at night and many destroyed their own machines. So most of ये जो letters जो आ रहे थे farmers को they were signed in the name of captain जो swing एक नाम है उससे नाम से all these letters were coming signed by him. जो लैंडलॉर्ड्स थे they got very alarmed. वो बहुत डर गए कि all these things were happening and they were owning the threshing machine. So that is why वो इतना डर गए थे कि they started destroying their own machines so that they don't have the machine so nobody will come to them. So this is what their thinking was कि अगर हमारे पास threshing machine है तो उसको destroy करने लोग आएंगे and they might attack us also. So that is why उन्होंने अपनी threshing machine को अपने आप ही destroy कर दिया. Government action was severe. Those suspected of rioting were rounded up. 1,976 prisoners were tried. 9 men were hanged. 505 transported. Over 450 of them to Australia and 644 put behind bars. तो गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया इन सारी चीज़ों पे वो बहुत सीवियर एक्शन लिया. सो गवर्नमेंट टुक अ वेरी सीवियर एक्शन ऑन दिस. जो सस्पेक्टेड थे ऑफ राइटिंग उनको पकड़ा गया. इन 1976 जो प्रिजनर से उनको ट्राई किया गया. 9 जो थे उनमें से उनको हैंग किया गया. सो गवर्नमेंट का जो एक्शन था वो काफ़ी सिवियर था एंड दे टुक वेरी स्विफ्ट एक्शन. 505 जो सस्पेक्ट थे उनको ट्रांसपोर्ट किया गया. ओवर 450 ऑफ देम को भेजा गया ऑस्ट्रेलिया एंड 644 को जो है दे वर पुट बिहाइंड बार्स. उनको जेल में डाल दिया गया. Captain Swing was a mythic name used in these letters, but who were the swing writers? Why did they break the threshing machine? So Captain Swing जो एक नाम था वो केवल ऐसे ही यूज़ किया गया था just for the namesake because they wanted to write some name. But फिर भी we have those questions कि who were these swing writers? There was somebody who was doing all this. There were a lot of people जो मिलके ये सब कर रहे थे. And why did they break threshing machine को उन्होंने क्यों तोड़ा? Why threshing machine जो थी उसी को उन्होंने क्यों अटैक किया? What were they protesting against? To answer these questions, we need to trace the developments in English agriculture in the 18th and 19th century. तो उन लोगों का protest जो था वो किस चीज़ के against था? Why were they protesting and what were they protesting against? तो इन सारे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोगों को ट्रेस करना पड़ता है जो डेवलपमेंट है इंग्लिश एग्रीकल्चर का इन 18th and 19th century. So we have to look at that. So we are going to do that in next session.
So in this session, we have just started, discussing about peasants and farmers, and we have the focus on जो 3 countries हैं different, उन पे हम लोग focus करके इस जो session है उसको हम लोगों ने discuss किया, and also in coming session we will discuss the same thing. So that's all in this session. Thank you.